श्रद्धेय अध्यक्ष जी, परम श्रद्धेय सन्यासी वृंद, सम्मानित मंच उपस्थित प्रतिनिधि बंधुओं एवं देवियों, समय भी काफ़ी हो गया है और चर्चाएं भी काफ़ी हुई है आर्य समाज के उत्थान से लेकर सारी बातों। और आज हम 100 वर्ष सार्वदेशिक की स्थापना पूरा हो रहा है इसके, और इसके उपलक्ष्य में कई बातों पर हम विश्लेषण कर रहे हैं कि हमने इतने दिनों में क्या खोया क्या पाया। आज जो पूरे संसार में आज लोगों की भारतीय संस्कृति, भारतीय पुस्तकों, वेद, इन सबों के प्रति धारणा बढ़ी है। और आप देखें तो विदेशों में भी आज कई जगह पर वेद मंत्रों के द्वारा लोग अपना कई बातों का प्रारंभ कर रहे हैं, लेकिन वह किनके द्वारा? पौराणिकों के द्वारा हो रहा है। उनकी सोच हमसे भिन्न है, लेकिन वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आज कई चीज़ों के प्रचार प्रसार की बात आई है, तो मैं यह जैसे कि ठीक ही श्री राम सिंह जी ने जिन बातों का उल्लेख किया कि विदेशों में प्रचार कर रहे हैं, लेकिन कितने विदेशी लोग आज आर्य समाज को अपना रहे हैं। तो इसकी आवश्यकता है उन विद्वानों के बीच में भेजा जाए, और जब ये बातें आएगी कि वहाँ के अमुक विद्वान, अमुक बड़े धना सेठ, यदि उसने आर्य समाज को ग्रहण किया तो बड़ा इसका प्रचार प्रसार बहुत तेजी से होगा। आज इसकी आवश्यकता है, इसका हम जितनी प्रचार प्रसार कर सकें। आज क्या हो रहा है? आज देख रहे हैं इस्कॉन है, फिर इसके बाद आनंद मार्ग, अब इन सबों में ब्रह्म कुमारी, अब बहुत तेजी से लोग इसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं, विदेशी लोग इसमें आकर्षित हो रहे हैं, जबकि वास्तविकता से परे है। हमारे पास वास्तविकता है, हम वेद जो वास्तव में जो एक ज्ञान का भंडार है वो हमारे पास है, लेकिन हम उसको किस रूप में बता पा रहे हैं, इसकी आवश्यकता है। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूं कि आज जो खास करके असम में जो आज सरहदी इलाका है, तो असम है या नॉर्थ ईस्ट के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर असम में तो कई ऐसे जिला जहाँ मुसलमानों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि वो जिला आज वहाँ पर उनका बहुमत मुसलमानों का हो गया है। आज वहाँ के हिंदू लोग बड़ी दयनीय स्थिति में रह रहे हैं, भय के वातावरण में रह रहे हैं। उस पर एक गंभीरता से सोचिए, नहीं तो जिस प्रकार के कोर तेजी से फैलता जा रहा है उसका परिणाम बहुत बुरा होगा। और कारण है, कोई राजनीतिक दल इस पर बोलने वाले नहीं है, क्योंकि राजनीतिक दल को वोट चाहिए, और वोट है, वोट जनता से मिलता है, तो वोट जिसके द्वारा मिलेगा उसी को एक पड़ रहा है। उनकी संख्या घटते जा रही है, और जिस तेजी से मुसलमान, ईसाइयत ये लोग बढ़ते चले जा रहे हैं, तो इस पर भी आज आर्य समाज को गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है, और इस पर गंभीरता से सोचते हुए इसके ऊपर कठोर से कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है। और आज जिस प्रकार जातवाद फैला हुआ है आर्य समाज के अंदर भी, वो कोण बहुत बुरी तरह से फैल गया है। हमारे बिहार में क्या है, कभी आर्य समाज की ये स्थिति थी कि बिहार में काफी आर्य समाज का बोलबाला था, आज क्या हो गया? आज तो खाना पूर्ति लोग कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि मुझे स्कूल में जाना है। अब स्कूल में जाने के लिए 13 सप्ताह पूर्ति करना है, वहां पर गए तब अंतरंग में आएंगे, अंतरंग के बाद स्कूल में जाएंगे। तो ये सब स्थिति बनी हुई है, और संपत्ति पर सारे जगह कब्जे हो रहे हैं। तो इन सभी बातों पर गंभीरता से चिंतन करें, विचार करें कि जो 100 वर्ष सार्वदेशिक की स्थापना का हो गया, महर्षि ने जिस भावना से कार्य किया था, जिस त्याग में भावना से और वास्तविकता को संसार के सामने रखा था, तो आज उसे हम कैसे रख पाएंगे, कैसे उसकी हम पूर्ति कर पाएंगे? आज इसके लिए संकल्प करने की आवश्यकता है। यहाँ बैठ करके आज इस पर चर्चा कर रहे हैं, चर्चा नहीं, आज संकल्प करने की आवश्यकता है कि यहाँ से हम जाए तो संकल्प लेके जाए कि जो वास्तविकता है, जो महर्षि ने बतलाया, और जो वेद हमारे सबसे प्राचीन ग्रंथ है, जो आज संसार इस मानता है कि प्राचीन ग्रंथ है, तो आज उसका हम प्रचार प्रसार करते हुए कैसे सबों को इस ओर झुकाएंगे, इसके लिए आवश्यकता है इस कार्य को करने के लिए। इसके लिए संकल्प लेके जाए, इन्हीं शब्दों के